तो हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे। और इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अर्थात जो क्वेश्चन आपके यहाँ दिए गए हैं उसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ज्ञात करने के बाद में क्या करना तथा इसकी जांच करना है, यानी जांच भी करना है। ब्लड जांच नहीं करना है, यहाँ पर खून जांच वगैरह नहीं करना है, यहाँ पर जांच करना है। क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। दो संख्याओं का अगर गुणनफल यहाँ पे देखा जाए तो किसके बराबर में होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर में। अर्थात क्वेश्चन में ये करना है कि सबसे पहले हमको हर एक क्वेश्चन का, इसमें जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसका एलसीएम निकालेंगे और क्या करना है कि इस दोनों को गुना करना है आपस में, और फिर एचसीएफ और एलसीएम को गुना करना है आपस में। ये दोनों को गुना करने के बाद जो संख्या आता है वो, और जो एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उन दोनों को गुना करने के बाद में जो संख्या आता है वो दोनों आपस में कम चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग एक एक करके जो होता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है 26 और 91। सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 26 को तोड़िए। 26 को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 से कितने बार प्यारे बच्चे, 13 बार में। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर 13 कम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे 91 को भी तोड़ लेते हैं, दोनों को तोड़ लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर 91 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 से हो जाएगा कितने बार में, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 7 तरीका 13 91 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चे, 13 एकम 13 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 26 बराबर जो आया है कितना आया है, 2 गुने कितना आया, 13 आया है। ठीक है, और 91 बराबर जो आया है कितना आया प्यारे बच्चे, 7 गुने कितना आया, 13 आया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे और इसका हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकाले और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आएगा यहाँ पर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चे, जो दो संख्याओं को जो हम लोग गुणनखंड किए हैं, जो फैक्टर किए हैं, उसमें जो होते हैं देखेंगे कौन मैच कर रहा है, कौन यहाँ पर दोनों मिल रहा है। एक को हम लोग नहीं लिखते हैं, एक को लिखेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि बाकी में यहाँ पर देखेंगे 2 गुने 13 आया और 7 में जो 13 आया है उसमें दोनों में कौन मैच कर रहा है, यानी कौन मिल रहा है। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, जो मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, ये दोनों मिल रहा है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसके अलावा कोई और नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर 13 का 13 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, और आपको एलसीएम में निकालना है। तो एलसीएम में क्या करना है, देखिए ध्यान से, एलसीएम में क्या करना है। तो एलसीएम में करना ये है कि जो मिलता है वो भी ठीक है और जो नहीं मिलता है वो भी ठीक है, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो जो मिल गया उसके लिए तो लिखना ही पड़ेगा 13। ठीक है, और जो नहीं मिला, जैसे कि ये 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 7 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। एलसीएम का रूल है, जो मिल गया उसमें से कोई एक। ठीक है, जो मिल गया उसमें से कोई एक, और जो नहीं मिला उसको भी लिखना पड़ेगा। दोनों इस दोनों में नहीं है, यहाँ पर तो 2 लिखना पड़ेगा। 7 यहाँ दोनों में नहीं है तो यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम का रूल होता है। अब इसको हम लोग आपस में गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद कितना आएगा, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26, और 26 में हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में अगर 7 से गुना किया जाए तो 7 छक 42 के, तो हासिल 4 आ जाएगा। 7 दूना 14, 4 कितना हो जाएगा, 14 4 182, यानी 18 हो जाएगा। 7 दूना 14, 4 18 हो जाएगा। 100 कितना आ गया, 182 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि दो संख्याओं गुणनफल जो कि पहले बताए आपको उसको जांच करना है यहाँ पर। तो जांच करके देख लेते हैं कि ये हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है कि गलत आया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम जांच करते हैं यहाँ पर। ब्लड तो जांच करना है नहीं, हम लोग को संख्याओं को जांच करना है। तो दो संख्या कौन कौन है प्यारे बच्चे, 26 है और 91 है। तो उसको गुणनफल करना है यहाँ पर, यानी गुणनफल का मतलब गुना, यानी हम लोग 26 और 91 को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, बराबर कर रहा है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है प्यारे बच्चे, 13 आया है। ठीक है, एलसीएम कितना आया है, तो 182 आया है। ठीक है, अब इस क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना करके यहाँ लिखेंगे, इस दोनों को आपस में गुना करके यहाँ लिखेंगे। दोनों अगर बराबर आ गया तो जो मैं हम लोग क्वेश्चन जो बनाए हैं हम लोग का क्या है, सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, 91 26 से गुना करते हैं। 91 में अगर 26 से गुना किया जाए कितना आएगा, 6 एकम 6, 9 6 कितना हो जाएगा, 54, 2 एकम 2, 2 9 18, यहाँ आ जाएगा 6, 4 2 हो जाएगा 6, 8 5 13 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक का एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कितना आ गया, 2366 आ गया, बराबर। अब 182 को 13 में गुना करके देख लेते हैं हम लोग, आता है कि 182 गुना कितना हो जाएगा, 13, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 के 4, कैरी आपका 2 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया, 5। एक 2 में अगर 1 से करते हैं 2 आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, कैरी 1 हो जाएगा।
और इसमें का एक और इसमें का एक, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2366, 2366, अर्थात इधर भी 2366 और इधर भी क्या आ गया 2366 आ गया। अब दोनों तरफ 2366 आ गया तो हमने जो जांच किया है हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल भी सही है, यानी कि जो होता है ना पॉजिटिव आया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो प्यारे बच्चे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 510 और 92 का निकलना है, तो 510 को हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 510 को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, पहले 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 2 पचे 255 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर 2 से कर लेंगे हम लोग, नहीं 2 से नहीं लगेगा, 5 से लग सकता है, 5 5 10 दोबारा नहीं, आपको लगेगा 3 से पहले। ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 24, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से यहाँ लग गया, तभी किससे लगेगा 5 से लगेगा, और 5 से लगाने पर कितना होगा 17 बार में लगेगा, 17 पचे 85, फिर 17 एकम क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग 92 को भी तोड़ लेते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो 92 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छक 12, 46 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तेईस 23 बार में कट जाएगा, फिर 23 से कम क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर 510 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और कितना आया 17 आया। ठीक है, लिख दिए, फिर 92 बराबर यहाँ पर लिख देंगे, 2 आया है, फिर 2 आया है, कितना आया 23 आया। ठीक है, तो हम लोग जो होता है ना इसको लिख दिए, और लिखने के बाद में ये देखना है हम लोगों को कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको पता है कि HCF कैसे निकालता है, तो हम इस दोनों में देखेंगे कौन मैच कर रहा है। देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, इसके बदले 1 2 लिख देंगे। ठीक है, और ये 2 इसमें है तो लेकिन इस बाकी में नहीं है, 23 तो है लेकिन बाकी में नहीं है, वैसे इसमें 3 तो है बाकी नीचे वाला में 3 नहीं है, 5 तो है लेकिन नीचे वाला में 5 नहीं है, 17 तो है लेकिन नीचे वाला 17 नहीं है। तो आपको HCF का यही नियम है कि जो मैच करेगा उसी के बदले हम दोनों में जो मैच करेगा उसके बदले हम 1 2 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 2 मैच किया है, 2 लिख दिया, ये आपका क्या हो गया HCF हो गया। अब LCM निकालते हैं, तो LCM कैसे निकालेंगे यहाँ देखेंगे। अब थोड़ा एक यहाँ पर लॉजिक है, समझेंगे, जो इस क्वेश्चन में नहीं थे वही इस क्वेश्चन में आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, इसमें 2 एक बार आया है, इसमें 3 एक बार आया है, इसमें 5 एक बार, इसमें 17 एक बार, इसमें 2 2 बार आया है। ठीक है, तो 2 अगर 2 बार आया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2। ठीक है, 2 के ऊपर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना लिख देंगे 23 का 23 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चे समझ रहे हैं आपको, ये यहाँ पे आ रहा है, ये है कि 2 यहाँ पर एक बार है और 2 यहाँ पर कितना बार है 2 बार है। तो एलसीएम का रूल है कि जो मैच करता है उसमें से 2 सबसे ज्यादा वाला होता है उसको लिखते हैं। तो 2 यहाँ पर एक बार है और 2 इसमें कितना बार है 2 बार है, तो इसको इस वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 का गुना 2 हो जाएगा, कि 2 कितना बार है 2 बार, तो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें देखिए 3 तो है लेकिन इसमें 3 कहीं नहीं नजर आ रहा है, तो इसमें 3 कहीं नजर आ रहा नहीं, इसके वजह 3 भी लिखेंगे क्योंकि एलसीएम का रूल है कि जो नहीं मिलता उसको भी लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ 5 है। ठीक है, तो 5 तो नीचे वाला में, तो फिर 5 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 17 है तो 17 लिखना पड़ेगा आपको फिर से, फिर नीचे वाला हम देख लेंगे 23 तो है लेकिन ऊपर में 23 नहीं है, तो यहाँ पर 23 का 23 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है, आपस में तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 4 ते कितना आ जाएगा 12, और 12 पच्चे कितना आ जाएगा आपका 60, 60 में हम लोग 23 से गुना करके देखते हैं, तो 60 में हम लोग 23 से गुना कर लेंगे पहले, फिर 17 से करेंगे। ठीक है, तो 23 से गुना करेंगे तो 3 जीरो हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 2 छक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, जीरो हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 2 एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1380 हो गया। फिर इसमें 17 से गुना कर लेते हैं, 17 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो, 7 56 का 6 हो जाएगा, हासिल कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 5 आएगा 7 का 21 से 5 कितना हो जाएगा 26 का 6 हो जाएगा यहाँ पर, और आपका 2 आएगा यहाँ पर हासिल, 7 एकम 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद में यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6 जीरो, ये 0 है। ठीक है, 6 0 6 हो जाएगा, 8 6 14 के यहाँ पर 4 हो जाएगा, हासिल आपका 1 आएगा, 9 3 12, 1 13 का 3 हो जाएगा, हासिल आपका 1 आएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 23,460 है यहाँ पर, लिख देंगे यहाँ पर कितना 23,460। अब हम लोग क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है, तो दो संख्याओं को इसको गुना करके और जो HCF है और LCM है उसको गुना करके हम देख लेंगे कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे 510 गुने 92, तो जांच करते हैं 510 गुने कितना हो जाएगा 92 यहाँ पर, और इधर लिख देते हैं हम लोग कितना 23,460, और गुना कितना लिखते हैं 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो LCF और LCM को इधर गुना करना है और जो संख्या उसको गुना करना है, दोनों आपको आंसर बराबर आना चाहिए। तो 510 में 92 से गुना करके देखते हैं हम लोग कितना आता है, तो 510 में 92 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 2 में 1 से 2 2 पचे कितना हो जाएगा 10, 0 9 एकम 9, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 0 2 9 में 0 से करेंगे तो जो हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, 5 1 6 4, 46,920 है, यहाँ लिख देंगे हम लोग 46,920। ठीक है, बराबर।
अब इसको इसमें गुना करके देखते हैं, कर लीजिए। 2 में 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 छक 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1, 2 चौका 8 है, कितना हो जाएगा 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यहाँ आएगा 46,920, यहाँ भी आएगा 46,920, यानी कि हमारा जो जांच है वो बिल्कुल सही है और मेरा क्वेश्चन जो बना है बिल्कुल भी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 को देखेंगे, ठीक है। तो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो 336 और 54 को बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग 336 को तोड़ लेते हैं, ठीक है। 336 को तोड़ के देखते हैं, 2 से टूटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जिनको नहीं आएगा वो भाग देके बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, ठीक है। 2 से यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा 21 दूना 42 हो जाता है, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 7 त्रिका 21, फिर 7 एकम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो गया कंप्लीट। अब इस 54 को भी हम लोग तोड़ लेते हैं, 54 को तोड़ेंगे तो फिर 2 से लगेगा तो कितना बार में आ जाएगा 27 बार में, कितने बार में प्यारे बच्चे 27 बार में। फिर 3 से लगेगा तो 3 9 27 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 एकम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो तोड़ने के बाद में प्यारे बच्चे हम लोग उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 336 बराबर क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चे 1 2 3 4 2 है तो लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 हो गया, अब गुने 3, अब गुने कितना है 7 है तो लिख लेंगे, ठीक है। और 54 बराबर कितना आया है प्यारे बच्चे, 54 बराबर आया है यहाँ पर कितना 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, लिख लिए यहाँ पर। अब हम लोग सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे, तो HCF निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालेंगे HCF, देख रहे इसमें कौन कौन मैच कर रहा है, तो 2 2 यहाँ पर प्यारे बच्चे मैच कर रहा है, इसके बदले 1 2 यहाँ पर देख रहे हैं 3 3 मैच कर रहा है, कहाँ पर यहाँ पर मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के बदले 1 3, लेकिन बाकी जो मैच नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, यहाँ 3 तो है लेकिन बाकी यहाँ में 3 नहीं है, फिर यहाँ भी 3 है लेकिन नहीं है, यहाँ पर 2 भी है लेकिन नीचे 2 नहीं है, 7 है लेकिन नीचे 7 नहीं है, तो जो नहीं मैच करेगा उसको छोड़ देंगे, जो मैच करेगा उसको लिख दिया और उसको आपस में गुना करिए, 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी आपका HCF कितना आ गया 6 आ गया। और हम सभी LCM निकालते हैं, LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि हमको बनाने में आसानी होगा कि 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 बार, 2 के पौने यहाँ 4 लिख लेते हैं, गुना 3 एक बार तो उसको रहने दीजिए, 7 का 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 54 कितने यहाँ देखेंगे कि 2 कितने बार एक बार आया है, 3 कितने बार आया 3 बार आया, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कि है कि नहीं है, मैच कर रहा है कि नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो LCM ये होता है कि ज्यादा वाला लिया जाता है, कम वाला नहीं लिया जाता है। तो यहाँ 2 एक बार, यहाँ 2 4 बार है, तो 2 जो होता है 4 बार उसको लेंगे LCM में, तो 2 4 वाले 1 2 3 4 बार 2 लिख दिए गुना, यहाँ देख रहे हैं 3 एक बार, यहाँ 3 कितना बार है 3 बार है, तो दोनों में से कौन लेंगे बड़ा वाला लेंगे, यानी 3 3 बार वाला लेंगे, तो 3 कितना बार 3 बार आया है तो लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 3। अब गुने यहाँ पर 7 है तो यहाँ क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे और इसको आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करने के बाद 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 16 16 दूनी 32 16 48 48 में 3 से गुना करिए, 3 अठे 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 3 चौका 12 12 13 14 हो जाएगा, 144 हो गया, ठीक है। फिर इस 3 से फिर गुना करिए, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 चौका 12 का 13 का 3 हासिल 1, 3 का 3 कितना हो जाएगा 432 हो गया। फिर 7 से गुना करिए, यहाँ पर 7 में 14 का 4 हो जाएगा, हासिल कितना हो गया 1 हो जाएगा, यहाँ 17 का 21 1 22 का 2 हो गया, हासिल 2 हो गया, 7 चौका 28 28 का 2 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 30 24 अर्थात 3024 आपका आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जांच कर लेते हैं, क्या करेंगे जांच, ठीक है। अब जांच करने में देखेंगे दोनों का आपस में गुना कर देते हैं, 336 गुने 54 बराबर यहाँ लिख देंगे HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024, इसको आपस में गुना कर लेते हैं, तो 336 में 54 से गुना करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 336 गुने 54, 4 छक 24 के 4 हासिल हो गया आपका 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 तिहाई 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। 5 36 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16 4 0 4 यहाँ पर हो जाएगा, 8 3 का 1 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 1 का 1 18,144, 18,100 क्या हो गया 44। अब इसको गुना कर दीजिए आपस में, तो हम लोग यहीं पे गुना कर लेते हैं, क्या दिक्कत है जी। तो हो जाएगा 3 0 24, इसमें हमको 206 से गुना करना है, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 का 4 हासिल 1, 6 में 0 से करेंगे 0 आएगा, यहाँ पर हासिल 1 लिखा जाएगा, 6 तरीके कितना हो जाएगा 18,
18,144 इधर भी आ गया, 18,144 इधर भी आ गया। ये हमारा आंसर हो गया आपका। ठीक है, जांच भी हम लोग कर ली, हमारा हम लोग का क्वेश्चन भी क्या बन गया, सही बन गया। तो प्यारे बच्चे, आई होप कि आपको जो होता है ना 2 का 1 2 3 जो होता है ना बनाने आ गया होगा, समझ गए होंगे। आप लोग खुद से बनाकर ट्राई भी करिएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जहाँ नहीं बनेगा वहाँ पर इसको फिर से दोबारा रिपीट करके देख भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।